हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री में एक मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय द वेरियस स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। बहुत सारे स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की जहाँ स्टडी करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए इलेक्ट्रॉन से लिए गए केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉन की केमिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो अब आपको कहोगे सर वो कौन सा चैप्टर है जिसमें इलेक्ट्रॉन की केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ दूसरा एस्पेक्ट देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे या पूरा मूवमेंट आपका इलेक्ट्रिसिटी से इधर उधर करके घूमेगा। लेकिन ये फिजिक्स नहीं है, ये केमिस्ट्री है, तो बिल्कुल भी इलेक्ट्रोस्टैट नहीं लगाना है आपको। थोड़ा बहुत आपको करंट वरेंट के बारे में जानेंगे, बेसिक आइडिया होगा, तब भी इस चैप्टर को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये चैप्टर आपका 4 टॉपिक पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। 4 टॉपिक में हम लोग इसको पढ़ेंगे, 4 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, छोटे छोटे लेक्चर रहेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको केवल कॉपी पेन उठाना है, बैठ जाना है, पढ़ना है। गारंटीड है कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा जो आपका निकले ना। ठीक है, तो जो पहला पार्ट है आपका इस चैप्टर में आपका हो इलेक्ट्रोलिटिक सेल। दूसरा जो पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं गैल्वेनिक सेल। तीसरा पार्ट जो पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट इन एबो सेल, मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट के बारे में जानेंगे, जैसे रेजिस्टेंस हो गया, कंडक्टेंस हो गया, कंडक्टिविटीज़ हो गए, बहुत सारे लॉज होते हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं। और लास्ट होता है एप्लीकेशन ऑफ दीज सेल। जो 2 सेल हैं उनका बहुत ब्रॉडर लेवल पे थोड़ा थोड़ा एप्लीकेशन, तो जब मैं सेल बताऊंगा तो बताऊंगा, लेकिन स्पेशल तरीके से जो बैटरी होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा चैप्टर 4 पार्ट में डिवाइड है। तो बिना देर के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहला पार्ट, जिसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल। देखिए, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता क्या है? द टाइप ऑफ सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। हम इसको कह सकते हैं कि एक ऐसा सेल जिसमें हो क्या रहा है, जिसमें आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, मतलब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है और केमिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही होगी। तो मतलब हो क्या रहा है इस सेल के अंदर, देख लीजिए, यहाँ हो रहा होगा कि भैया इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्लोली स्लोली डिक्रीज कर रहा होगा, और सेम टाइम पे जब कन्वर्ट हो रहा है तो जो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है आपका वो क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। अब आप इस सेल में ये सब प्रोसेस कराने के लिए, मतलब इस सेल का जो ड्राइविंग फोर्स है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिक्रीज होगी और पोटेंशियल एनर्जी केमिकल की इंक्रीज होगी, उसके लिए जो ड्राइविंग सोर्स है, जो ड्राइविंग सोर्स हम लोग यूज़ करते हैं वो आता होता है सम एक्सटर्नल बैटरी। सम एक्सटर्नल बैटरी, कुछ हम लोग एक्सटर्नल बैटरी लगाते हैं जिसका कुछ पोटेंशियल होगा 12 वोल्ट, 30 वोल्ट, 50 वोल्ट, जितना आपका पोटेंशियल होगा, जिस हिसाब से आपको केमिकल चाहिए होता है। तो मुद्दा आपको समझ में आ रहा हो कि सर ये इसका हम लोग थोड़ा ज़्यादा नहीं एप्लीकेशन, थोड़ा समझते हैं इसका हम लोग यूज़ कहाँ पे करते हैं, मतलब इस सेल का हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, इसका एप्लीकेशन पार्ट थोड़ा सा देख लीजिए। बहुत सारे इलेक्ट्रोलिटिक केमिकल रिएक्शंस होते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक केमिकल रिएक्शन मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर ओर्स, जैसे सोडियम होगा, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम होगा, इन सबको अपने ओर से निकालने के लिए जिस मेथड का यूज़ करते हैं, एक चैप्टर में अलग से पढ़ाऊंगा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, उसमें आप इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस को मैं बताऊंगा। इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस आपने पढ़ा होगा बहुत जगह पे। तो इलेक्ट्रोलिटिक जो प्रोसेस होता है, जो आपका इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस होता है, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ द एनी कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में किसी कंपाउंड का जब ब्रेक डाउन करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन कहते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन होता है वो कहाँ होता है, आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर होता है। तो बहुत सारे मेटल को उसके ओर से निकालते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल को इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस के थ्रू। तो जितने भी इलेक्ट्रोलिटिक केमिकल रिएक्शन हैं पूरी केमिस्ट्री में, वो कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर। अब इस सेल को हम और बढ़िया से समझते हैं, सेल को आगे बढ़ाते हैं, उसके लिए हमको क्या क्या जानकारी चाहिए, जो हमको जानकारी होनी चाहिए। बिना उस जानकारी के हम इस सेल के बारे में बिल्कुल भी सीख नहीं पाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत छोटी सी बात मैंने बता रखी है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस सेल को बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी। देख भाई, इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है आपका, इलेक्ट्रोलिटिक सेल
का कंस्ट्रक्शन करने से पहले कुछ हमको बेसिक जानकारी अगर मैं दे देता हूँ, वो बेसिक जानकारी अगर आपको पता लग जाए तो आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल आसानी से कंस्ट्रक्ट करा जा सकता है, आपको कहीं भी कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो जानकारी क्या है, वो जानकारी आपको ये पता होना चाहिए कि भैया इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। दूसरा हम लोग को जानकारी होना चाहिए ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल के बारे में। इसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा जब गैल्वेनिक सेल बताऊंगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताऊंगा तो एकदम रटा दूंगा उस सीरीज़ को, कहाँ से सारी चीज़ें आई वहाँ हम लोग देखेंगे। बट यहाँ हम लोग केवल ओपी जानते हैं, ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल होता क्या है। और तीसरा हम लोग जानते हैं जिसको हम लोग आरपी कहते हैं, रुद्र प्रताप नहीं है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। तो रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो वन बाय वन थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानकारी लेते हैं, फिर हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल सीधा बनाएंगे, उसी पे आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, क्योंकि ये सब टर्म यूज़ करे गए हैं आपके डिफरेंट बुक में, तो जानना बहुत ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट आर दोज सब्सटेंस दे प्रोड्यूस आयन इन एनी सॉल्वेंट, बेसिकली वाटर सॉल्वेंट होगा। तो आपका एनी केमिकल सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस आयंस इन सॉल्वेंट, जनरली वाटर, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट को डिफाइन करेंगे, द सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इनटू आयंस, डिसोसिएट इनटू आयंस इन सॉल्वेंट। जनरली हमारा सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर ही होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कई सारी कैटेगरी है, कुछ आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, कुछ आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, कुछ आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल भी होते हैं। तो आपको वही आपको पहचानना है, आपको स्ट्रॉन्ग, वीक और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में थोड़ा सा डिफरेंस जानना होगा। तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यहाँ बिना देर की भी जान लेते हैं। अगर हम इसके टाइप की बात करेंगे तो अब स्ट्रॉन्ग का सिंपल आप मतलब समझते हो भाई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर कहीं लिखा है तो स्ट्रॉन्ग का मतलब जो ताकतवर हो। ताकतवर यहाँ डिसोसिएशन से है और किसी चीज़ से तो ताकत दिखाने नहीं, लड़ना कटना मरना झगड़ना तो है नहीं, सारा कहानी क्या है आपका डिसोसिएशन का है। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है सॉल्वेंट के अंदर, मतलब पानी के अंदर, पूरा जितना है वो पूरा बिखर गया तो वो निखर गया, तो हमारा क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग। इसी तरह से अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में पूरा बिखर के पढ़ेंगे तो निखर के आपकी ज़िंदगी बढ़ के आएगी। अगर बिखर के नहीं पढ़ेंगे तो आप निखर के कभी नहीं आने वाले, तो स्ट्रॉन्ग कभी नहीं कहलाएंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट वही स्ट्रॉन्ग होगा जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है किसमें, आयंस में। तो द सब्सटेंस दैट कम्प्लीटली डिसोसिएट इनटू द आयंस इन वाटर इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो मैं यहाँ पूरा नहीं लिखता हूँ, केवल मैं लिख देता हूँ कि भाई कम्प्लीटली डिसोसिएट इन आयंस, आयंस में पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएंगे। जब पूरी तरह से बेहतरीन तरीके से डिसोसिएट हो जाएंगे तो दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो आपको ये समझना है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर का मतलब बिल्कुल बस का कंडक्टर मत समझ लीजिए कि बस का कंडक्टर है आपका, है ना, ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, तो हम इसको क्या कहते हैं, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। थोड़ा एग्जांपल समझते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ये सब कौन है भाई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड में H2SO4 ले लो, HNO3 ले लो, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, है ना, जैसे यहाँ HCl ले लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट ले लिया, NaCl ले लिया, KCl ले लिया। तो ये सब बेटा आपके क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका है जिसको कहते हैं कमजोरी वाला, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक से आप समझ ही गए होगे, टोटल यहाँ कमजोरी, यहाँ लड़ना झगड़ना तो इन्हें पहले बताया है, यहाँ सारा कमज़ोर और वीक होने का रीज़न कहाँ भैया, डिसोसिएशन है ना। सारा क्या है आपका, डिसोसिएशन। जो ज़्यादा बढ़िया निकलेगा वो स्ट्रांग है, जो निखरेगा थोड़ा थोड़ा वो हमारा क्या कहलाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, पार्शियल डिसोसिएट, पार्शियली डिसोसिएट, मतलब आपका ये डिसोसिएट तो होता है लेकिन पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता है।
इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में रखते हैं। तो पार्शियल डिसोसिएट कौन होता है? पार्शियल, जितने भी वीक एसिड या वीक बेस होते हैं सब के सब आपके क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। जैसे ये ज़्यादा एग्जांपल नहीं लेते, हम एक एग्जांपल यहाँ लिखते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये बेचारा बहुत कमज़ोर बेस कहलाता है। इसी तरह से आपके कमज़ोर एसिड भी होते हैं, जैसे आपका एसिटिक एसिड होगा CH3COOH, फॉर्मिक एसिड होगा, ये सब बहुत कमज़ोर, ऑर्गेनिक एसिड सब वीक एसिड कहलाते हैं। तो सबके सब आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट है बहुत। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो आपका वीक हो गया, तो करंट की कंडक्टिविटी यहाँ क्या होगी बेटा, आप लिखिए कमेंट बॉक्स में फटाफट, पुअर कंडक्टर। ये बेचारा गरीब हो गया, जब पहले से कमज़ोर है तो गरीबी तो आनी है। तो ये पुअर कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये पूरा नहीं डिसोसिएट होता, थोड़ा थोड़ा आयन प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये भैया पूरा जितना आयन निकालना है पूरा सब आयन निकाल के आपको देते हैं। तो स्ट्रॉन्ग और वीक आपको समझ में आया। अब इसी कड़ी में हम लोग पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं जो आपके नॉन। अब भाई देखिए, आप जैसे आपने टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में पढ़ रहे हो, स्ट्रॉन्ग पढ़ा, वीक पढ़ा, तो नॉन भी जानना जरूरी है। अब समझ ही गए होंगे, द इलेक्ट्रोलाइट कहना भी बेकार है। द सब्सटेंस दैट नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस, ऐसे सब्सटेंस जो कभी भी आयन सॉल्वेंट के अंदर बनाते ही नहीं। कितना भी पानी ले लो, 10 लीटर, 20 लीटर, 50 लीटर, 100 लीटर, तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर या किसी भी टेम्परेचर पे वो आपका आयंस में नहीं कन्वर्ट होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे सोल्यूशन पढ़ा है ना आपने, सोल्यूशन में पढ़ा है आपने नॉन वोलेटाइल, तो आप समझ लीजिए ऐसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस। द केमिकल सब्सटेंस, या कोई भी केमिकल सब्सटेंस नेवर डिसोसिएट इनटू आयंस। डिज़ोल्व हो जाएंगे, डिज़ोल्व होने का अलग कंडीशन है, बट आयंस में नहीं कन्वर्ट होते हैं, उसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ये पुअर वुअर नहीं लिखेंगे, ये आपका होगा नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये बस लेके आगे नहीं बढ़ेगा, बाकी सब थोड़ा थोड़ा जा रहे हैं, बस लेके कंडक्ट कर रहे हैं, कंडक्टर का काम हो रहा है। बट ये जो कंडक्टर है हमारा, ये गाड़ी को वहीं अपने ब्रेक मारा और रोक दिया, क्योंकि गाड़ी में तो आपका कोई डिसोसिएशन नहीं हो रहा, करंट प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो एग्जांपल 2-4 जान लेते हैं उसका। इस चैप्टर में कोई यूज़ नहीं, क्योंकि हमको सारा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखना है। जहाँ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं होगा भाड़ में जाए इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो आपका एग्जाम्पल लिख लो, ग्लूकोज लिख लो C6H12O6, इसको फ्रक्टोज रोक्टोज कुछ भी कहो आप सुक्रोज लिख लो C6H12O11। ऐसे बहुत सारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, दुनिया भर के आपके केमिकल हैं, दे आर नॉट डिसोसिएट इनटू आयन। तो नॉट डिसोसिएट, तो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपको समझ में आ गया एक ट्रिगर जो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोलाइट का, कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी जाना है। बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में है ही नहीं हमारे पास। अब देखिए OP और RP तो बहुत ज़्यादा डिटेल में है, तो घबराने का बिल्कुल भी नहीं है भाई, आपको घबराने वाला हो ही नहीं रहा है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ आपसे बढ़िया कोई समझ ही नहीं सकता, लेकिन इसको मैं आपको गैल्वेनिक सेल में बताऊंगा। तो देख लीजिए, मैं थोड़ा सा आपका OP के बारे में बता देता हूँ। ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल है ना, ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल, द एबिलिटी ऑफ एटम और आयन दे आर ऑक्सीडाइज, है ना। तो हम कह सकते हैं द एबिलिटी टू बी ऑक्सीडाइज। तो सबकी ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी अलग अलग है। तो अब अलग अलग है, तो अलग अलग तभी बात करती है कि किसका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल ज़्यादा, किसका कम। इसके लिए कम से कम आपके पास 2 एटम या 2 आयंस होने चाहिए, तब आपको कंपेयर करना होगा कि कौन आयन प्रोड्यूस करेगा, कौन आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है। दूसरी बात हम लोग करते हैं यहाँ, जिसको कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल मतलब द एबिलिटी टू बी रिड्यूस, है ना, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, द एबिलिटी टू बी रिड्यूस। अब पूरा ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेरा ऑक्सीजन से लेना देना नहीं, हाइड्रोजन से। पूरा ऑक्सीडेशन मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की केमिस्ट्री पढ़नी है। और कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन का डिफिनेशन से मेरा कुछ भी वास्ता नहीं है। जो यहाँ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा उस चैप्टर में हमारा उससे कुछ रिश्ता नहीं, रिश्ता नाता तोड़ दीजिए उससे तुरंत। तो आपका द एबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल टू बी ऑक्सीडाइज इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल, और जिसका एबिलिटी नहीं होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। बट
आपके पूरे चैप्टर में आईपीसी बहुत पकड़ा है, चोर बना के रखा है आईपीसी ने। आईपीसी कह रहा है मुझको ओपी नहीं पढ़ना है, मैं जो भी बात करूँगा आरपी की बात रिस्पेक्ट में बात करूँगा, मतलब सारी वैल्यू आपकी रिडक्शन पोटेंशियल में कैलकुलेट करी जाएगी। और जबकि रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट बात करते हैं। तो बिना देर किए हुए मैं एक छोटा सा एक शायरी आपको सुनाता हूँ, जिसमें मैं आप रिडक्शन पोटेंशियल की सीरीज़ बताऊंगा आपको। वो सीरीज़ आपका जितना भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल के क्वेश्चन होंगे सबको सॉल्व करेगा, इवन गैल्वेनिक सेल के 90% क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। वो आया कहाँ से, इसके लिए आप गैल्वेनिक सेल का इंतजार करिए। तो फिलहाल इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। देखिए भैया, ये जो सीरीज़ है रिडक्शन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में मैं बात करूँगा, ये सीरीज़ आया कहाँ से इसके लिए आपको मैंने बता ही दिया है। तो सीरीज़ आपको याद करना है, मेरे साथ एक शायरी बार बार कहना है कि भैया लीना मांगे जान है, लेकिन देना नहीं है भाई। लीना जान मांगे या कुछ भी मांगे, आपको देना नहीं, आपको केवल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है। लीना मांगे जान है, और जब जान मांगा तो कोई आया कल है, कोई आया कल है। तो क्या करने आया है वो, जान देने आया है। लेकिन उसको पता चला जान पूरा निकाल लेगा भैया हम मर जाएंगे, तो कहेगा नहीं सब भागो। जितने लोग हैं सबके सब यहाँ से क्या हो, छू मंतर भाग जाओ। तो आगे हो जाएगा नहीं सब भागो। जितने लोग हैं भैया भाग जाओ बहुत तेज़ी से, नहीं तो लीनवा क्या करेगी, जनवा ले लेगी आपकी। तो लीना मांगे जान है, कोई आया कल है, नहीं सब भागो। बस इतना हम लोग जान जाएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल आपका जो सीरीज़ है, किसका आरपी ज़्यादा और किसका आरपी कम, आपसे बढ़िया कोई समझ नहीं पाएगा। जो सीरीज़ आरपी का होगा वही उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, ओपी का होगा। ठीक है ना। आरपी ओपी राम प्रसाद ओम प्रसाद नहीं है। राम प्रसाद ओम प्रसाद रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। तो लीना को कोड करते हैं भैया लिथियम, ना से सोडियम, मागे से मागलो Mg मैग्नीशियम, जान Zn+2 है हाइड्रोजन, ठीक। कोई से कॉपर Cu+2, आया से Ag+, कल Cl-। अब यहाँ एक और H आ गया OH-, नाइट्रेट NO3-, सब सल्फेट, भागो F-। तो अगर हम आरपी का सीरीज़ देखते हैं तो लिथियम आयन से ज़्यादा सोडियम, ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। और इस तरह से आप पूरा रिडक्शन पोटेंशियल का सीरीज़ बता दोगे। आपका लिथियम आयन से बढ़िया सोडियम आयन का रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये पूरा सीरीज़ है, कहाँ से आया है इसके लिए हमको बताया बार बार गैल्वेनिक सेल का इंतजार करना पड़ेगा। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल का सीरीज़ है। इस सीरीज़ का हेल्प करके हम लोग करेंगे क्या, क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और सेल का कंस्ट्रक्शन भी करेंगे। दूसरा है आपका ओपी। ओपी जस्ट अपोजिट, अभी मैंने बताया। मेरा पूरा कंसर्न इसी से है, पूरा चैप्टर में आरपी यूज़ करेंगे क्योंकि आईपीसी कहता है या तो आरपी मान लो या तो ओपी मान लो। तो आरपी को ही उसने स्टैंडर्ड मान के काम करा है। तो आप देखिए ओपी में अगर हम बात करेंगे तो मामला ऊपर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। लीना यहाँ आ जाएंगी डिक्रीजिंग में, लीना मांगे जान है, कोई आया कल है, नहीं सब भागो। ठीक है। तो आपको होपफुली आरपी और ओपी समझ में आ गया। मैंने बहुत ज़्यादा समय नहीं लिया, 20 मिनट में पूरा माहौल बना दिया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो आप देख लीजिए, लीना मांगे जान है, कोई आया कल है, नहीं सब भागो करके अगर हम देखेंगे तो ये रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर है, ये ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल का ऑर्डर है। तो आपको इलेक्ट्रोलाइट समझ में आ गया, आरपी समझ में आ गया, ओपी समझ में आ गया। तो जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें मैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल का कंस्ट्रक्शन करूंगा, तो ऑप्शन नहीं रहना है, उसको भी आपको पढ़ना है। और जो लोग नहीं, जो सेकंड वीडियो देखेंगे वो पहला वीडियो देख के आएंगे, तभी उनको मज़ा आएगा। तो ये सीरीज एकदम रट जानी चाहिए, लीना दिमाग में रट जाना चाहिए, तो आपका ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।